जो मनी ट्रेड कॉइन की बात करें, क्या है ये? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ये इंडियन क्रिप्टो कॉइन नहीं है। मैं एक इंडियन हूँ और बीइंग एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड इंडियन टू declare this that officially we have incorporated this money trade coin in UK and Estonia and Switzerland and soon we'll be having operations in Dubai. मार्केट में इसके अलावा भी बहुत से क्रिप्टो कॉइन है। बिटकॉइन की बात करें, रिपल, इथेरियम, आप में और उनमें क्या फर्क है? इसके अलावा कई स्कैम कॉइन भी है, तो किस तरह से इस फर्क को जो इन्वेस्टर है वो देखते हैं? देखिए, आप अगर पहले हम क्रिप्टो करेंसी को दो पहलू में बांटना चाहेंगे। पहला चीज है एक स्कैम कॉइन जो आपने कहा, परफेक्ट। दूसरा जो है इथेरियम, रिपल, जो ये एक्चुअल माइनेबल कॉइन्स हैं या एक्चुअल जिनकी वैल्यू है। तो मैं पहले दूसरे वाले से बात करना चाहूंगा। बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम ऐसे मोटा मोटा 1000 से ऊपर करेंसीज हैं जो नोवा एक्सचेंज या और दूसरे ऐसे जो प्राइवेट एक्सचेंज और पब्लिक एक्सचेंज होते हैं उनके अंदर लिस्टेड रहती हैं और ग्राहक जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इनकी रेट तय करता है। फर्क हम में और उनमें पहला ये है कि कोई भी करेंसी आप जब खरीदते हो तो आपको एएमएल और केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि आपने एक ईमेल आईडी बनाया, आपने अपना वैलेट एक्सेस किया और आपने अपने पैसे उसमें स्टोर कर दिए। अब आपका ईमेल आईडी डमी भी हो सकता है या हो सकता है आप एक टेररिस्ट हो। सो नो वन नोस कि आप कौन हो और कितना जेन्युइनली आपका पैसा कमाया हुआ है। हमारे सिस्टम में हम ये तो नहीं चेक कर पाएंगे कि पैसा आपका जेन्युइन है या नहीं। हाँ, लेकिन हमारे तरफ से केवाईसी और एएमएल लॉस के हिसाब से आप जब वैलेट बनाते हैं तो हमारे सिस्टम में, ब्लॉकचेन के सिस्टम में ही आपको अपना नेशनल आईडी देना है। इसके अलावा हमारे कॉइन में जो टेररिस्ट पॉन्स जो कंट्रीज हैं वहां पे हमने इसका सिस्टम लॉक रखा हुआ है। आप या तो वहां जाके आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या वहां से कोई पैसा आपको वैलेट के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी करेंसीज को लेके। अब आते हैं स्कैम कॉइन के ऊपर। देखिए, स्कैम कॉइन में क्या होता है, मार्केट में लोग एक बार कॉइन लॉन्च कर देते हैं, थोड़ी उसकी रेट जो हाइप करते हैं। हाइप करने के बाद में लोगों को जो एमएलएम की स्कीम्स के थ्रू वैलेट एक दूसरे को आपस में बेचने का स्कीम चालू कराते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉइन रिडीमेबल नहीं रहता है, यानी कि कॉइन की एक्चुअल जो वैल्यू है वो मार्केट में नहीं रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने खुद का रिडम्पशन ऑप्शन दिया गया, हमारी तरफ से ऑप्शन दिया गया है। आप जी अगर चाहें तो अभी कुछ दिनों में हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल चालू होगा। सैमसंग के प्रोडक्ट्स हो गए, आईफोन हो गए या कुछ भी, फ्रॉम पिन टू पियानो एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल एट वन डोर स्टेप। यानी कि आपके पास में क्रिप्टो करेंसी है हमारी और आपको उससे कुछ शॉपिंग करनी है तो किधर जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में आइए, सब कुछ खरीद सकते हैं। आपको प्लेन की टिकट बुक करनी है, ट्रैवल करने के अलावा आपको अगर किधर स्टे करना है होटल्स का, तो बकायदा आपको ट्रैवल पोर्टल मिल रहा है। तो कॉइन जो रिडीम कर सको, अल्टीमेटली द कॉइन विच हैज एनकैशमेंट वैल्यू, दैट इज अ रियल कॉइन। एंड स्कैम में सिर्फ वैलिड घूमते हैं, हमारे यहाँ पर प्योरली रिडम्पशन ऑप्शन है। और हम डे वन से यही चीज लोगों को बताते आए हैं कि अब सिर्फ थोड़ा लेवल पे हम रिडम्पशन दे रहे हैं, लेकिन अगले 6 से 8 महीने में विल बी प्योरली 100% सारे के सारे इंडस्ट्री में अपना रिडम्पशन का ऑप्शंस लेकर आएंगे। क्रिप्टो कॉइन की बात करें तो जो रेट है, इसका रेट कौन तय करता है? देखिए, इसकी रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायर्स और सेलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जे अगर आज की रेट में बायर वॉल ऊपर है तो रेट ऊपर रहेगा, जे अगर सेलर वॉल ऊपर है तो सेलर वॉल रेट्स नीचे रहेंगी। तो अल्टीमेटली इसका तय करने के लिए हम, जैसे अभी मनी ट्रेड कॉइन की करेंसी हमारी है, हम भी इसकी रेट तय नहीं कर सकते हैं। हमने इसे $3 पे उतार दिया, $3 पे मेंटेन कराना हमारी जवाबदारी है, हम इसको मेंटेन कराएंगे। लेकिन इसको ऊपर लेके जाने की जो जवाबदारी है वो हमारे खुद के प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस है, जो रिडम्पशन ऑप्शन है। जितना कॉइन लोगों को रिडम करने मिलेगा उतना लोग कॉइन खरीदेंगे, जितना लोग कॉइन खरीदेंगे उतने उसकी मार्केट में रेट बढ़ेगी। सो इट्स बेसिकली नथिंग, ओनली एंड ओनली मार्केट सेंट्रिक सिनारियो रहता है बायर और सेलर के वॉल के बीच में। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर है वो इस पर क्यों ट्रस्ट करे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक खतरे के तौर पर भी वो देखते हैं कि उनका पैसा जो है वो सेफ है या नहीं है। परफेक्ट, ये मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। आज की डेट में जो अगर हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो उसके पहले एक आईपीओ आता है। आज अगर कंपनी का, मैं स्पेसिफिकली खाली छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, एक XYZ कंपनी का नेटवर्थ समझो कि 5,000 करोड़ है और उसको बुक बिल्डिंग इश्यू लाना है और वो मार्केट से 10,000 करोड़ उठाती है शेयर्स देके। माना शेयर्स दे रही है और तो कुछ नहीं, खाली वर्चुअल है, शेयर्स भी ऑनलाइन है, वर्चुअल है। 5,000 करोड़ कंपनी की नेटवर्थ है और 5,000 करोड़ ऊपर से उठा लिया तो वो भी तो रिस्क है।
लोग ट्रस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज वो एक आईपीओ है। जैसे आईपीओ होता है वैसे हमारे इंडस्ट्री में आईसीओ होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है। अब आ जाता हूँ इसके दूसरे पहलू पे। ये तो हमने आईपीओ और आईसीओ की बात क्लियर कर दी कि लोगों का पैसा रिस्क पे। ये पिछले 10 साल का, ये मैं नहीं बोलता हूँ, आज की डेट में कोई भी एक आप इकोनॉमिस्ट को बिठा दीजिए, उनको बोलिए 10 साल का तुम जो रिटर्न है, रिटर्न चेक करे, इतना रिटर्न आज की डेट में किसी चीज ने नहीं दिया। अगेन एग्जांपल, 6 सेंट में 2010 में बिटकॉइन बिकता था। मेरे पास, मेरे दोस्तों ने ऑफर दिया था, मैं हंसता था। मेरे पास ऑफर थी आज से लगभग साल पहले, जब नवंबर में डिमोनेटाइजेशन चालू हुआ था। दैट टाइम द रेट वाज अराउंड 48,000। मैं हंसता था, मैं बोलता था क्या खरीद रहे हो तुम लोग। आज उसकी रेट लगभग 3.5 लाख छू के अभी अराउंड 280 285 चल रही है। इतना बड़ा एप्रिसिएशन मुझे लगता नहीं है कि कोई और करेंसी ने या कोई और कमोडिटी ने दिया होगा। एक आखिरी सवाल, आप मनी ट्रेड कॉइन का भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, मनी ट्रेड कॉइन का भविष्य की बात करें तो मैं फिर इस सवाल को भी दो तरीके से जवाब देना चाहूंगा। पहला, ये अगर सरकार हमें इसको लीगली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का दर्जा देती है तो हम ऑफ कोर्स मनी ट्रेड कॉइन को एक अलग लेवल पे देखेंगे। जी अगर हमें इंडिया में इसको लीगल दर्जा नहीं मिलता और मुझे मेरे ऑपरेशंस जो है वो दुबई और यूएस और एस्टोनिया यहाँ से करने पड़ेंगे तो मेरा एक लेवल अलग रहेगा। जी अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लीगल लाइसेंस मिल जाता है, जहाँ पर हमने पीएम मोदी साहब को अभी एक लेटर लिखा है, एक अपील दी है कि इसे आप लीगल दर्जा दीजिए, हम जवाबदारी लेते हैं केवाईसी और एएमएल लॉस की अडियर करने के लिए, और हम बकायदा 60% of our profits will be sharing to the Indian government. Apart from that, we have offered some additional technology features of blockchain to be given to the government department. अब उनके ऊपर है कि कब वो चीज को कॉल लें और किस तरीके से इस पे आगे बढ़े। ये अगर इंडियन गवर्नमेंट मुझे इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए परमिशन देती है तो मनी ट्रेड कॉइन विल बी मोर देन से लाइक अराउंड 2500 USD इन अ ईयर, दैट आई कैन गारंटी। ये अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज का सहयोग नहीं मिलता है तो देन टू मैं एक मोटा मोटा 1000 से $1200 के बीच तक का एजम्पशन लेके चल रहा हूँ। और ये मेरा कहना नहीं है, ये फोर्ब्स मैगजीन के जो एडिटर्स हैं ये उन्होंने लास्ट मंथ बकायदा डिक्लेयर किया था। तो ये थे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कोई मैसेज? डिस्क्लेमर ही बोल सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल मार्केट, इन्वेस्ट वाइजली, देयर इज नो गारंटी ऑफ स्पेसिफिक अर्निंग इन दिस। आप पैसा अपना हार्ड एंड अमाउंट लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए। हाँ, हम मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती हैं, लेकिन इसमें लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत हेवी रहते हैं। तो या तो आप में पोटेंशियल होना चाहिए होल्ड करने के लिए, या तो आप मत लीजिए रिस्क। मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर रिस्क ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। तो ये थे हमारे साथ अमित लखनपाल जी, मनी ट्रेड कॉइन के फाउंडर और सीएमडी। इनका दावा है कि मनी ट्रेड कॉइन में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो ना केवल वो बड़ा मुनाफा कमाएंगे, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट अगर इसे लीगल करार करती है तो ये उसके नेट प्रॉफिट का 60% इंडियन गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव में भी डोनेट करेंगे। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम।